गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि आत्महत्या का केस में वृद्धि क्यों हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। अब हम देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में भी आत्महत्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आत्महत्या होता है। 3-4 स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे के आत्महत्या कर लिए, वो भी निकलने वाले थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट। जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या है, तो क्यों ये बढ़ रहा है। आत्महत्या के केस में सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो सोसाइटी। आज हम मानव तैयार नहीं कर रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को जमीन से नहीं जोड़ रहे हैं। आज हम एक रोबोट तैयार कर रहे हैं, और रोबोट जब फेलियर होता है तो वही काम करता है सुसाइड। क्योंकि रोबोट में इतना निर्णय लेने की क्षमता नहीं होता है कि प्लानिंग ए फेल होने के बाद प्लानिंग बी या प्लानिंग सी पे चला जाए। आज हम अपने बच्चों को शुरू से, खेलने की उम्र से ये सिर्फ सिखाते हैं कि तुझे किसी तरह हमारी इज्जत बचानी होगी। शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया, अब तुझे भी बनना होगा। ये नाक की लड़ाई है हमारी, और रात दिन अपने बच्चों को सुनाते रहते हैं, और बच्चा भी रात दिन स्टडी करते रहता है, चाहे उसका मन लगे या ना लगे, लेकिन आपके डिमांड के अनुसार स्टडी करता है। और परिणाम ये होता है कि बच्चा किसी भी तरह मेडिकल कॉलेज या आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में चल भी गया तो बच्चा को मन नहीं लगता है, और जिसके कारण बच्चा सुसाइड तक कर लेता है। क्योंकि बच्चा को कुछ करना और था, और आपने जबरदस्ती उसे इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया। और बहुत सा बच्चा तैयारी करने चले जाते हैं कोटा, और अगर वहां तैयारी नहीं हो पाता है तो एक शब्द अपने पापा को बोलता है, सॉरी पापा, मैं आपके सपने को साकार नहीं कर सका, और सुसाइड कर लेता है। तो इसमें सबसे बड़ा अगर रोल है हमारे सोसाइटी का, जो सोसाइटी सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर को वैल्यू देता है। आज हमारी सोसाइटी में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बच्चे पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा जिम्मेदार सोसाइटी है, समाज है। दूसरा स्कूल है, तीसरा कोचिंग संस्थान है। अगर हम अपने बच्चों को जो उनके अंदर है, जो परमात्मा ने डाला है, उसके मुताबिक
तैयारी करवाएं तो हमारा बच्चा हमारी आकांक्षा से कहीं आगे जाएगा। आज महेंद्र सिंह धोनी क्या एक डॉक्टर से कम है? क्या एक इंजीनियर से कम है? आज लाखों इंजीनियर को खटाने की क्षमता है, आज लाखों डॉक्टर को खटाने की क्षमता है। अगर महेंद्र सिंह धोनी डॉक्टर बनने का प्रयास करते तो ना तो डॉक्टर बन पाते और ना हमें महान क्रिकेटर से भेंट हो पाता है। सचिन तेंदुलकर अगर डॉक्टर बनने की कोशिश करते तो ना डॉक्टर बन पाते और ना हमें महान बल्लेबाज से मुलाकात हो सकता। तो टैलेंट जिस दिशा में, उसी दिशा में अगर बच्चों को फोर्स करेंगे तब कभी बच्चा हमारा सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो परमात्मा का रास्ता है। और जब परमात्मा का रास्ता है तब हमारा बच्चा 100% उस फील्ड में देगा और तरक्की भी 100% करेगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से। पर जो चीज उसके अंदर नहीं है वो चीज अगर हम पैदा करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। हो सकता है टाइम देने के बाद भी इंप्रूव ना कर सके। तो जो चीज हमारे अंदर है, अगर कोई बच्चा अच्छा डांस करता है तो उसे डांस ही क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा अच्छा एक्टिंग करता है तो उसे एक्टिंग में ही जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा अच्छा पेंटिंग करता है तो उसे पेंटिंग में ही जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा अच्छा साइंटिस्ट है तो उसे साइंटिस्ट के क्षेत्र में ही जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स है तो उसे मैथमेटिक्स ही के क्षेत्र में जाना चाहिए। मतलब जो हमारे अंदर है उसी क्षेत्र में अगर हम फोर्स करें तो हम अव्वल होंगे। आज हम चाइना और जापान को देखते हैं ओलंपिक में 100 मेडल क्यों लाता है? कभी आपने सोचा है चाइना और जापान में ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जो कि प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों को अलग कर दिया गया है। अगर कोई बच्चा दौड़ता है तो दौड़ा रहा है, अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है तो सिर्फ क्रिकेट खिलाता है, अगर कोई बच्चा बॉक्सिंग करता है तो बॉक्सिंग कर रहा है, अगर कोई बच्चा जूडो कराटा करता है तो सिर्फ उसी दिशा में चाइना और जापान फोर्स करता है और तब जाकर एक अच्छे ओलंपिक मेडल लाता है। कुछ हद तक हमारी शिक्षण प्रणाली भी इसका दोषी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत हद तक हमने सुधार किया, पर अभी भी सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी मात्र 10 या 20% सुधार हुआ है। अभी भी 60% सुधार करने की जरूरत है। हम पर थोपा ना जाए कोई भी चीज, हमारे अनुकूल हो सभी चीज, उस स्थिति में हमारे कोई बच्चे सुसाइड नहीं करेगा। धन्यवाद।